हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में मैं बताने वाली हूँ ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या आपको मटेरियल अपने पास रखना है। तो सबसे पहले मेरे पास है ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड। दिस इज़ फ्रॉम MTG। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, सारी ही जो बुक्स हैं मेरे पास ये सब MTG की बुक्स हैं। आज जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी खुद की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेबसाइट www.mtg.in। यहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं इजीली एंड ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। ₹100 में ही आपको मिल जाएंगी। अमेज़ॉन पे ऑब्वियसली थोड़ा डिलीवरी चार्ज होगा तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अदरवाइज़ ये आप किसी भी बुक सेलर से इसको परचेज़ कर सकते हैं, ओनली ₹100। इस वाली बुक में पर्टिकुलर इस बुक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ये लेटेस्ट बुक होती है। जैसे ईयर 22-23 की ये बुक है, तो इसमें जो पेपर दिया जाएगा वो प्रीवियस ईयर का पेपर इसमें दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूडेड। इन बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया जाता है कंटेंट, जैसे क्लास 2 के लिए है ये, तो इसमें सारे ही कंटेंट दिया जाएगा आपको, जैसे नंबर सेंस, कंप्यूटर एंड ऑपरेशन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, टाइम एंड मनी। इस तरह से सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। उनके आपको एक्सरसाइज पीछे यहाँ पे दी जाएगी आपको। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एवरीडे मैथमेटिक्स, जिस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको हेल्प करेगा। जैसे अचीवर सेक्शन है उसमें आता है, वो आपको दिखा सकते हैं। जैसे ये एक है, यहाँ पे एक सैम्पल OMR शीट होती है जो कि आप बच्चों को दिखा सकते हैं जो फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। ओलंपियाड के लिए जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको बच्चों को शीट का आइडिया नहीं होता है कि किस तरह से हमें आंसर करना होता है, तो दिस इज़ द शीट। आप उनको ये शो कर सकते हैं किस तरह से आपको आंसर हमें सर्कल करना है, मार्क अच्छे से करना है। प्रॉपर मार्क करेंगे तभी आपको मार्किंग मिल पाती है। तो आप ये इसमें सैम्पल शीट भी आप बच्चों को शो कर सकते हैं। बुक में हर चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस इस पे मिल जाएंगे। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो बुक है इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये IMO है, ये IEO है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इस तरह से दोनों बुक्स सेम है। इसमें लास्ट में आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये रहा SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो लास्ट ईयर का पेपर था वो इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइक दिस इज़ 2021 पेपर, जो 21 में जो एग्ज़ाम आया था वो ये है। आप चाहेंगे तो मैं आगे क्लासेस में इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकती हूँ, इन क्वेश्चंस को मैं आप बता सकती हूँ। हम पेपर जो है लास्ट ईयर का वो भी डिस्कस करेंगे। इस तरह से इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग आता है, बच्चे को इसमें टिक मार्क करना होता है। देन है मैथमेटिकल रीजनिंग, आंसर जब हम करते हैं तो अचीवर सेक्शन आ जाता है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे आंसर्स मार्क किए जाते हैं। ये एक्चुअली मेरी बेटी ने मार्क किए हैं, मैं आपको जस्ट शो कर रही हूँ बच्चे किस तरह से मार्क करते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपरली सर्कल करेंगे, ये आपको बच्चों को दिखाना है। प्रॉपर पॉइंट पता होना चाहिए। हमने A मार्क किया था, आपको A ही सर्कल करना है, क्योंकि बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है। तो ये जो बुक्स हैं बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इसी तरह से ये वाली बुक है, इसमें भी इंग्लिश का है। ये इंग्लिश में आपको यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये रहा, इस तरह से कंटेंट हो गया। पिक्चर क्विज, अ वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स। इस तरह से ये टॉपिक्स हैं। यहाँ पर हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं साथ में आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगी। वहाँ से आप आंसर्स चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपने आंसर सही किए हैं, नहीं किए हैं। यहाँ पे ये रही आंसर की, ये देखिए आंसर की, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सभी के आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो लास्ट ईयर का पेपर है उसके भी आंसर्स यहाँ पे शो होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका इंग्लिश का लास्ट ईयर का पेपर यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड है, ओनली लास्ट ईयर का, इसमें और नहीं होते हैं। ओनली लास्ट ईयर का जो पेपर है वो यहाँ पे ये रहा, ये इंक्लूडेड है। 2021 पेपर है। इसको आने वाली क्लासेस में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आगे इसके लिए अगर हम आपको प्रिपरेशन गाइड में आपको दिखाऊं, ये आती है प्रिपरेशन गाइड, मैं इसको ज़रूर रेफ़र करती हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें टॉपिक वाइज आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, जैसे कि नॉर्मली हमारी टेक्स्ट बुक्स में होता है, बच्चों के साथ होता है। जैसे टेक्स्ट बुक्स होती हैं
उसी तरह से इसमें होता है। इसमें क्या है, जैसे ये कंटेंट है नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू क्लास 2 की ये सारी बुक्स हैं जो मैं शो कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए, जैसे फर्स्ट ये टॉपिक है नाउन्स। अब इसमें क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दी जाती है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन हो गई। और इसमें एक रहता है सेल्फ टेस्ट। जैसे एक टॉपिक इसमें एक्सप्लेन करते हैं, सेल्फ टेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेस्ट होता है, ये आप कर सकते हैं। देन अगेन एक टॉपिक डिस्कस किया तो सेल्फ टेस्ट 2। इसके बाद इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आती है एक्सरसाइज, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बुक बहुत हेल्पफुल रहती है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है आपको, जिसमें अगर मान लो किसी भी टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं। सेल्फ टेस्ट होता है, उसके बाद एक्सरसाइज होती है। हर चैप्टर में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे नेक्स्ट है प्रोनाउंस। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए सेल्फ टेस्ट 1, उसके बाद आता है यहाँ पे ये सेल्फ टेस्ट 2। दिस इज सेल्फ टेस्ट 2, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर आती है एक्सरसाइज। इस तरह से पूरी ही बुक में आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सेल्फ टेस्ट दिए जाएंगे एंड एक्सरसाइज दी जाएगी। दिस इज़ फॉर इंग्लिश एंड दिस इज़ ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड फॉर मैथमेटिक्स। अगेन MTG की है, मैं सारी MTG की शो कर रही हूँ। आई रेफर दीज बुक्स, मुझे ये अच्छी लगती हैं, मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी। इसमें भी आप देख सकते हैं ये कंटेंट आपको यहाँ पे मिल गया। कंटेंट के बाद यहाँ पे जब टॉपिक डिस्कस होगा, जैसे नंबर सेंस है तो नंबर नेम्स, प्लेस वैल्यू, अबैकस, ये सब इसमें शो हो रहा है। अगेन इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है सेल्फ टेस्ट 1 एंड सेल्फ टेस्ट 2। इस तरह से यहाँ पे ये सेल्फ टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे इसमें आती हैं एक्सरसाइज। ये है एक्सरसाइज जो कंबाइंड होती हैं, सारे ही टॉपिक्स जो भी कवर किए गए हैं इस चैप्टर में वो सारी कंबाइंड एक्सरसाइज इसमें आपको मिल जाती है। यानी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। मैं अगेन आपको बोलूँगी आप इनको परचेज़ ज़रूर कीजिएगा। मैं आने वाली क्लासेस में इनको डिस्कस भी करने वाली हूँ ताकि आपको वो हेल्पफुल रहे। जो भी बुक अगर परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को देख के आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इनको बुक्स को जैसे मैंने ये वाले दिखाया आपको, जो ये बुक्स मैंने आपको दिखाई ये लेटेस्ट ईयर के लिए हैं क्योंकि इसमें ओनली लास्ट ईयर का आपको पेपर देखने को मिलेगा इन बुक्स में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपकी ये बुक आप परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको लास्ट 5 ईयर्स के आपको सेट यहाँ पे मिल जाएंगे, सेट ए एंड सेट बी। 2 सेट्स होते हैं, देयर आर 2 सेट्स ए एंड बी। सो आपको इसमें सारे ही पेपर्स इसमें मिल जाएंगे। तो 5 ईयर्स के हैं तो इसलिए यहाँ पे 10 लिखा गया है। 5 ईयर्स के हैं सेट ए एंड सेट बी, तो देयर आर टोटल 10 पेपर्स एंड 2 मॉडल टेस्ट पेपर्स। दिस इज़ फॉर इंग्लिश ओलंपियाड 2nd क्लास के लिए। ये भी बहुत हेल्पफुल है। ये सारी मैंने एक्चुअली परचेज़ करी हैं अपने लिए ही, बच्चे के लिए, ताकि मैं उनको प्रैक्टिस करवा सकूं। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है जब वो अपनी टेक्स्ट बुक से एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली बच्चों को बहुत उसमें इंटरेस्ट आता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने अपनी बेटी को ये करवा रखा है। ये देखिए यहाँ पे वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज फॉर क्वेश्चंस 1 and 2 चूज़ द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी गई है किसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट चूज़ द सिनोनिम ऑफ डिस्कार्ड का सिनोनिम, एंटोनिम, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको एक्सरसाइजेज इसमें मिल जाती हैं। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक आंसर शीट का सैम्पल है। ये ज़रूर बच्चों को दिखाना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अगर बच्चा देख रहा है तो वो इसमें कन्फ्यूजन उसको होती है कि मुझे किस तरह से इसको फिल करना है। तो अगर आप पहले से उसको प्रिपेयर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इसमें ये देखिए इस तरह से वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस हो रहे हैं। नेक्स्ट अब ये देखेंगे आप, इसमें गाइडलाइंस लिखी गई हैं, गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे जूम किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर एक बार बच्चे को रीड करने को बोले कि किस तरह से हमें क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दिस इज़ ईयर 2021, दिस इज़ सेट ए। यहाँ पे सेट ए आपको दिखाया जाएगा। इस तरह से मैं अभी आने वाली क्लासेस में इनको डिस्कस करूँगी, हम सॉल्व भी करेंगे इसको साथ में, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इनकी प्रैक्टिस आपको अपने ही क्लास में करवाऊँगी। नेक्स्ट है आपका, इसका देखेंगे आप सेट बी। यहीं पे 2021 का ये सेट बी है। यहाँ पे गाइडलाइंस दी जाती हैं सबसे पहले बच्चे को, गाइडलाइंस, एंड ये स्पेशली बताया जाता है कि 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं OMR शीट को फिल करने के लिए, ताकि उसमें आप डिटेल्स अपनी अच्छे से फिल कर सकें।
एंड द मेन थिंग इज़ टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, बिकॉज इसमें MCQs होते हैं, तो क्वेश्चन हमें बहुत ही ध्यान से रीड करना होता है, देन ओनली यू विल आंसर इट। मेन इसमें बस इशू ये है, बच्चों को प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है, ये जो बुक्स हैं इसलिए हेल्पफुल रहती हैं ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए, मुझे क्वेश्चन किस तरह से फास्ट रीड करना है एंड उसका आंसर करना है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। इनके एग्ज़ाम्स जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो हम इनको सॉल्व करेंगे। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।